आज हम सिंह लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। सिंह लग्न 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के अंशों तक स्थित है। माघा पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, प्रथम चरण इस राशि के अंतर्गत आता है। अग्नि तत्व की राशियों में यह बीच की राशि है। पहली मेष राशि और अंतिम धनु राशि। सिंह राशि गर्म, शुष्क, पुरुष, सकारात्मक, पशु तथा बांझ राशि है। लंबे समय तक क्षितिज पर उदित रहती है। सूर्य इस राशि का स्वामी है। सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं जो एक एक राशि के स्वामी हैं। बाकी सभी ग्रह हर्षल और नेपच्यून को छोड़कर दो दो राशियों के स्वामी हैं। चंद्र, मंगल और गुरु जब सिंह राशि में होते हैं तो वे अपने मित्र के घर में होते हैं। शुक्र और शनि के लिए यह शत्रु की राशि है। हर्षल यहाँ कमजोर होता है जबकि नेपच्यून यहाँ बलवान हो जाता है। यहाँ कोई भी ग्रह न तो उच्च का होता है और न ही नीच का। शारीरिक गठन सिंह लग्न वालों की हड्डियां और कंधे पूर्ण विकसित होते हैं। ललाट भी उन्नत होता है। जातक लंबे और मजबूत मांसपेशी वाला व्यक्ति होता है। थुलथुला, भद्दा या मोटे पेट वाला नहीं होता। उसके व्यक्तित्व में राजसी व्यवहार, आदेशात्मक दिखावा और दृढ़ता होती है। एक राजा की तरह उसका व्यवहार होता है। जातक का रंग लग्न की स्थिति, उसमें स्थित ग्रह और उसे देखने वाले ग्रहों के आधार पर होता है। यदि लग्न पर सूर्य स्थित हो तो पूरे उपरोक्त गुण जातक में पाए जाते हैं। यदि लग्न अन्य ग्रहों से प्रभावित हो तो जातक के स्वभाव और व्यवसाय में अंतर आ जाता है। चरित्र की विशेषताएं। चूंकि सूर्य इस राशि का स्वामी है, अतः जातक चुंबकीय व्यक्तित्व का स्वामी, बड़े दिल वाला और उदार स्वभाव का होता है। वैसे भी सूर्य जीवन, विकास, मनुष्य, पशु पक्षी तथा जानवर सभी के लिए आवश्यक है। किंतु जब सूर्य तीव्र धूप देता है तो इन सबको नष्ट भी कर डालता है। रोशनी की अनुपस्थिति में अंधेरा पनपता है। जब सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार इस लग्न में उत्पन्न जातक मानव जाति तथा इस सृष्टि के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। सूर्य अंधकार और बुरे विचारों को भी नष्ट कर देता है। सूर्य सरकार का प्रतिनिधि है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु की शुभ दृष्टि सूर्य पर होती है, वे जातक सरकारी सहायता या सुरक्षा प्राप्त करते हैं। यदि शनि सूर्य से अशुभ दृष्टि संबंध बनाए तो जातक को सरकारी दंड झेलना पड़ता है। वह घृणा का पात्र बनता है। लग्न के कस्प पर ग्रहों की शुभ या अशुभ दृष्टि ही जातक को सुखी अथवा दुखी बनाती है और उसके स्वभाव में परिवर्तन लाती है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। यह पुरुष ग्रह है। पौरुष का प्रदर्शन इसके स्वभाव में झलकता है। अपने मित्रों तथा संबंधियों के प्रति पूर्ण विश्वास करता है। यह अपने क्षेत्र का मुखिया, राजा, चेयरमैन, एमडी, प्रशासक या प्रमुख होता है। जनता या बहुमत इसके पक्ष में निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते। ये लोग बातूनी नहीं होते। सारी बातें दूसरों के लिए छोड़ देते हैं और चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। ध्यान से दूसरों की शिकायत और तकलीफें सुनते हैं और उन पर ध्यान देकर चतुराई पूर्वक उनका निवारण भी करते हैं। सदैव दूसरों की गलतियां माफ करके भूल जाते हैं। ये सही और सच्चा सम्मान पाना चाहते हैं। बड़े पद पर रहने के बावजूद घुल मिल जाते हैं। सभी पर विश्वास करते हैं। इन्हें धोखा देना आसान नहीं होता। ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया में मस्त रहते हैं। इनके आगे इनकी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं होता। सूर्य संक्रांति राशि से दूसरी राशि में जाना के दिन इसकी पूजा की जाती है। इसमें मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति तथा तुला संक्रांति प्रमुख हैं। जिस प्रकार एक राजा अपने सम्मान में भोज, बलिदान इत्यादि पसंद करता है, उसी प्रकार सिंह लग्न वाले व्यक्ति भी प्रशंसा पाने को उत्सुक रहते हैं। बुद्ध प्रधान व्यक्ति सिंह लग्न वालों के प्रिय होते हैं क्योंकि वे चाटुकारिता पूर्ण बातों से सिंह लग्न वालों को प्रसन्न रखते हैं।
और उनकी उपलब्धि का बखान करते रहते हैं। अतः सिंह लग्न वालों को अपनी इस कमी के प्रति सचेत रहना चाहिए। अग्नि तत्व तथा स्थिर राशि होने के कारण जातक सत्ता, आकांक्षा, चतुराई, नेतृत्व के गुण, यश और प्रसिद्धि, नाम तथा सम्मान, बुद्धिमत्ता, खुशमिजाज, नेतृत्व, वफादारी आदि गुणों से युक्त होते हैं। पांचवी राशि होने के कारण जातक को खेलकूद, जुए सट्टे आदि में विशेष रुचि होती है। आमोद प्रमोद के साधनों में गहरा लगाव रखता है। उसे संगीत, नृत्य और खेलों में गहरी रुचि होती है। स्थिर राशि होने के कारण अपने उद्देश्य के प्रति ये दृढ़ होते हैं। उनकी सही परीक्षा कठिनाइयों और उसके विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर वे आगे बढ़ते हुए अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। ये स्वतंत्र एवं खुले विचारों के होते हैं। इनका क्रोध, गर्मी या उत्तेजना थोड़ी देर के लिए ही होती है। गहरी इच्छा होने पर भी छोटा मोटा कार्य करना इन्हें पसंद नहीं आता, और जिसको पसंद करते हैं उसकी गुलामी करने से भी नहीं हिचकते, और उसके लिए अपनी सुख सुविधा छोड़ने को भी तैयार रहते हैं। आदेश देना, हुक्म चलाना इन्हें भाता है। अतः ये मालिक, स्वामी, नेता या बॉस बनकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। सहायक बनकर कार्य करना इन्हें पसंद नहीं, और यदि कार्य करना भी पड़े तो आधे मन से ही करते हैं। स्वेच्छा से सबकी मदद करने को तत्पर रहते हैं। स्वेच्छा से दान करने में भी नहीं हिचकते, किंतु यदि कोई इनसे मांगने आए तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। शनि यदि सूर्य अथवा सिंह लग्न से शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो जातक शीघ्र ही आपे से बाहर नहीं होता और अत्यधिक मेहनत से बचता है। यह एक दृष्टि से सिंह लग्न वालों के लिए के हृदय के लिए लाभदायक है। यह दृष्टि संबंध जातक को गलतियां करने से भी बचाता है और जातक को झूठे अहम, जुआ तथा अन्य परेशानियों से भी बचाता है। किंतु यदि मंगल सिंह लग्न अथवा सूर्य को पापग्रस्त करता है तो जातक का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। वह अत्यधिक क्रोधी, अति दंभी, तानाशाह बन जाता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैवाहिक जीवन में भी गैर जिम्मेदार, क्रोधी, शक्की और बेवफा होता है। किंतु दृष्टि संबंध शुभ हो तो जातक बहादुर और प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। अतः मंगल और शनि का सूर्य से दृष्टि संबंध अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शुभ दृष्टि संबंध अच्छे परिणाम देता है, जबकि अशुभ दृष्टि संबंध बुरे और कड़वे परिणाम देता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जितनी तेज रोशनी होती है उतनी ही गहरी छाया भी होती है। कमियां जिनमें सुधार आवश्यक है। इनकी सबसे पहली कमी यह है कि ये सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार नहीं करते। ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व दूसरों के विचार तथा सलाह बिल्कुल नहीं लेते, जबकि इन्हें लेना चाहिए। जब भी सिंह राशि वालों का विरोध होता है या सिंह लग्न वालों का विरोध किया जाए तो ये शेर की तरह दहाड़कर उल्टा विरोध करते हैं और परेशानियों को बुलाते हैं। विशेष रूप से जब सूर्य को पापग्रस्त करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो। जिस प्रकार सूर्य कभी वक्री होकर नहीं चलता, उसी प्रकार जातक भी आगा पीछा सोचे बिना एक झटके से कार्य हाथ में ले लेता है और नुकसान भी उठाता है। अतः इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों पर नियंत्रण करना सीखे। इन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए और सहायता करने वालों का एहसानमंद होना चाहिए। बैंक में रुपए पैसे पर सदैव नजर रखनी चाहिए। सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इनको यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी बड़ी योजनाएं धीरे धीरे ही आगे बढ़ती हैं। अतः जल्दबाजी से काम न लेकर दूसरे से विचार विमर्श अवश्य करें और किसी भी कार्य के दोनों पहलुओं पर विचार करके ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चापलूसी मूर्खों का भोजन है और भावनाओं में और आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हर समय तानाशाही का माहौल बनाकर रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरों को भी स्वतंत्रता चाहिए। अतः अतिरेक से बचना चाहिए। वस्त्रों का शौक रखना अच्छी बात है, किंतु फैशन के गुलाम भी नहीं बनना चाहिए।
स्वास्थ्य तथा रोग। हालांकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर भी यदि ये बीमार पड़े तो शीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हैं और बीमारी के प्रति सचेत भी हो जाते हैं। सिंह राशि का हृदय, सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी संस्थान, टिश्यूज पर अधिकार है, ऊतकों पर। सिंह राशि का हड्डी और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर की मज्जा पर भी अधिकार है। हृदय रोग, धड़कन संबंधी रोग, रीढ़ की हड्डी संबंधी रोग, नियंत्रण संस्थान, जलन, लू लगना, एपिलेप्सी, जोड़ों का बुखार भी सिंह राशि के पापग्रस्त होने के कारण अथवा सूर्य के पापग्रस्त होने के कारण विशेष रूप से मंगल या शनि द्वारा होते हैं। कुंभ राशि सिंह राशि से 7वीं राशि है। कुंभ राशि सिंह राशि से और मकर छठी। मकर राशि में स्थित पापग्रह टखने में और सूजन देते हैं जो हृदय रोग में बदलता है। सिंहस्थ गुरु जातक को किसी भी प्रकार की चीड़-फाड़ से बचाता है, किंतु यदि इसे मंगल पापग्रस्त करे तो कोरोनरी में खून का थक्का जमना और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि सिंह राशि का हृदय पर पूर्ण अधिकार है, जो मनुष्य का शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो जातक को सादा जीवन जीना चाहिए। मादक और उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करके संतुलित और सात्विक भोजन करना चाहिए। वित्त और भाग्य। सिंह राशि का चिन्ह शेर है, जो पशुओं का राजा है। सिंह लग्न वाले जातक के मन में सर्वोच्च पद प्राप्त करने की इच्छा सदैव रहती है और कुछ लोग तो प्राप्त भी कर लेते हैं। इन्हें बड़े बड़े काम करने की इच्छा रहती है और छोटे छोटे काम, एक रास्ता वाले रोजमर्रा के काम ये अपने सहयोगियों के लिए छोड़ देते हैं। आर्थिक संकट दिखने के बावजूद भी ये बहुत खर्चीले होते हैं। किसी भी कठिन समय का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। बचपन में अधिकतर सिंह लग्न वालों का भाग्य साथ देता है। इनके आय के पर्याप्त साधन होते हैं। खुला खर्च करने के कारण बैंक में पैसा कम होता जाता है। 5वीं राशि होने के कारण इन्हें जुए और सट्टे में रुचि रहती है, किंतु भाग्य के कारण अक्सर जीतते रहते हैं। जुआरी अक्सर दूसरों को महंगे महंगे उपहार भी देते रहते हैं और जरूरतमंद की मदद भी कर देते हैं। सामने वाले की एक मीठी मुस्कान पर सब कुछ लुटा देने को तत्पर रहते हैं। उन्हें तभी अच्छा लगता है जब कोई उनसे आगे कुछ मांगे या काम भी निकलवाने आए। व्यवसाय। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और सूर्य उच्च पद, चाहे वो सरकारी हो या व्यावसायिक, दिलाने में मदद करता है। क्योंकि यह स्थिर राशि है, इसलिए सिंह लग्न वालों की आमदनी भी स्थिर रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है। सरकारी नौकरी में सुरक्षा भी पर्याप्त मिलती है। क्योंकि यह आकाशीय राशियों में 5वीं राशि है, अतः जातक जुए, सट्टे, संगीत, थिएटर से जुड़ सकता है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण आभूषण, ज्वेलरी और महंगी धातुओं का काम भी कर सकता है। यह राशि सक्रिय और अटूट मेहनत देती है। जातक को बड़े बड़े उद्यम हाथ में लेकर उन्हें सफलता से चलाने की इच्छा रहती है और वह चला भी सकता है। ऐसे लोग अध्यक्ष से लेकर मैनेजर, एमडी, उच्च अधिकारी, डायरेक्टर, कैप्टन, सेल्स मैनेजर इत्यादि बन सकते हैं, यदि उन्हें उचित ग्रहों का उचित दृष्टि संबंध मिले। यदि मंगल उचित दृष्टि संबंध बनाता है तो जातक सिपाही से लेकर सर्जन, केमिस्ट, डेंटिस्ट, नाई, कसाई, लोहे का काम करने वाले, तांबे और औजारों का काम करने वाले अथवा सुरक्षा विभाग या आयुधों का काम करने वाला होता है या इनसे जुड़ा रहता है। यदि बुध सिंह लग्न के साथ उचित दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति सेल्स मैनेजर, शेयर ब्रोकर, राजदूत, काउंसलर, ऑडिटर, इंजीनियर, वास्तुकला विशेषज्ञ इत्यादि बनता है। गुरु शुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो व्यक्ति कानून विशेषज्ञ, वकील, जज, पुजारी, ब्रोकर और वैद्य या डॉक्टर बनता है। शुक्र का दृष्टि संबंध ट्रांसपोर्ट, पर्यटन विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग में कोई पद देता है। जातक कांच, कपड़ा, सिल्क, खाद्य पदार्थ, महंगे तथा सुख सुविधा बनाने वाले कार्यों में उच्च पद पाता है।
शनि जातक को खदानों, कोयले का कार्य, लकड़ी का काम और जमीन और जायदाद का काम या प्लम्बर इत्यादि के काम से जोड़ के रखता है। घरेलू वातावरण। जातक के स्वास्थ्य के लिए आराम अत्यधिक आवश्यक है। पूर्ण शांति, प्रसन्नता का माहौल, सौहार्दपूर्ण वातावरण जातक को प्रफुल्लित करता है। जिस तरह एक राजा अपनी प्रजा से अपेक्षा रखता है कि वे उसी के अनुकूल बात करें, सिंह लग्न वाले भी चाहते हैं कि घर में मुखिया का रोल निभाएं और बाकी सब उन्हें सहयोग करें और उनके आज्ञाकारी बने रहें। अपने लिए श्रेष्ठ मित्रों को चुनाव करना इन्हें भाता है। उनका समय समय पर ये अभिनंदन भी करते रहते हैं, उन्हें पार्टियां देते हैं। अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए खर्चा करने में संकोच नहीं करते। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी आग में जलकर भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ती, उसी प्रकार ये गरीबी में भी पैसे की कमी का एहसास नहीं होने देते। ये लोग कपड़ों, वस्त्रों, फर्नीचर, परफ्यूम इत्यादि पर बहुत खर्च करते हैं और अपने घर को सदैव सजा संवार कर रखना चाहते हैं। किसी अन्य लग्न का पुरुष यदि सिंह लग्न की महिला से विवाह करता है तो उसे खुश रख पाना एक कठिन काम है। यदि जातक को वस्त्र, आभूषण, उपहार आदि लाकर देता रहे तो घर स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा वह नर्क साबित होगा। रोमांस, विवाह और वैवाहिक जीवन। सिंह लग्न वाले जातक बड़े रोमांटिक किस्म के होते हैं। प्रेम इन्हें कहीं भी बहाकर ले जा सकता है। ये अपने जीवन साथी के समक्ष हास्य अभिनय करके उसे प्रसन्न रखते हैं। प्यार की चिंगारी सदैव प्रज्वलित रहती है, हालांकि उसका प्रदर्शन सबके सामने नहीं करते क्योंकि यह उन्हें सम्मान के विरुद्ध लगता है। विपरीत लिंगी के प्रति गहरा आकर्षण अनुभव करते हैं तथा उनसे घिरे भी रहते हैं। जीवन साथी को ऐसे में ईर्ष्या भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि सिंह लग्न वालों के जीवन साथी अच्छी समझ रखने वाले हों। घरेलू क्रियाकलाप समयबद्ध हो तो इन्हें अच्छा लगता है। ये अपने परिवार पर गर्व करते हैं। समाज में परिवार की बदनामी इन्हें अच्छी नहीं लगती। सिंह लग्न वालों के लिए मेष और धनु लग्न वाले और वायु तत्व की तीनों राशियां मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वाले जातक श्रेष्ठ जीवन साथी माने गए हैं। यदि सिंह लग्न वाला व्यक्ति सिंह लग्न वाली कन्या से ही विवाह करे तो आपसी समझ विकसित करना बेहद जरूरी है, अन्यथा जीवन नर्क बन सकता है। वायु तत्व की राशियों में कुंभ लग्न वाले जातक इनके लिए श्रेष्ठ समर्पित माने गए हैं और तुला लग्न वाले जीवन साथी हर हाल में शांति बनाकर सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। मिथुन लग्न वाला जीवन साथी चतुराई से जीवन साथी को कभी नाराज नहीं करेगा। सिंह लग्न की महिला महत्वाकांक्षी और सैद्धांतिक होती है, अपने घर को अच्छी तरह संभालती है और सामाजिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। उस पर अपनी छाप छोड़ती है। घर, परिवार और अन्य लोगों के प्रति उसकी आसक्ति देखने वाली होती है। इसे देखकर उसे महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। चिरस्थायी प्रेम के साथ साथ यह आत्म बलिदानी भी होती है, बदले में इसे कुछ नहीं मिलता। यदि कोई सिंह लग्न की महिला मेष लग्न के पुरुष से विवाह करती है तो वह भाग्यशाली रहेगी, क्योंकि उसे नियंत्रण तथा संरक्षण दोनों चाहिए जो मेष लग्न उसे दे सकता है। इससे उसे अपनी सीमाएं भी पता लगेंगी और खर्चा भी अनाप शनाप नहीं करेगी। नियंत्रण में रहकर वह अपने पति की खूबियों, प्यार, दयालुता, सच्चा लगाव जानकर समझ पाएगी और उसकी खुशहाल और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यकता महसूस करेगी। उसे यह गलतफहमी नहीं रहेगी कि उसके सुंदर विचार ही कानून है और सभी लोगों को उसकी इच्छाओं का ही पालन करना चाहिए। संतान। सिंह लग्न वाले व्यक्ति अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं, उन पर गर्व भी बहुत होता है। सामान्यतया इनके बच्चे बेचैन और घबराने वाले होते हैं। वे शीघ्र ही आजाद या स्वच्छंद होना चाहते हैं। पाबंदियां उन्हें अच्छी नहीं लगती। अतः सिंह लग्न वाले जातकों को चाहिए कि वे अपनी संतान पर विश्वास करना सीखें, अन्यथा उनमें आत्मविश्वास की कमी रह जाएगी। सिंह लग्न वाले बालक बचपन से ही दूसरे बच्चों पर हावी रहते हैं। खेलकूद की टीम में कप्तान बनते हैं। बचपन में ही नेता बनने के गुण आ जाते हैं और बचपन से ही महत्वाकांक्षी भी होते हैं।
और उनमें हिम्मत और आत्मविश्वास भरा रहता है, जो उन्हें सफलता भी दिलवाता है। भाग्यशाली दिन। रविवार स्वास्थ्य सुधारने तथा काम लेने की दृष्टि से अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना, किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलना और सूर्य से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी रविवार के दिन की जा सकती है। सोमवार खर्चीला दिन है। पैसे की बर्बादी, मान सम्मान की हानि, गुप्त गतिविधियां, चिड़चिड़ापन इसी दिन संभव है। कोई भी नया काम इस दिन शुरू ना करें। मंगलवार को बेधड़क होकर अपना कार्य करें, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। यदि जातक पढ़ाई में कमजोर हो तब भी सफलता प्राप्त करता है। यह दिन जायदाद, वाहन खरीदने, लंबी यात्रा पर जाने के लिए श्रेष्ठ है। बुधवार लाभ तथा पैसे की आमद की दृष्टि से उत्तम है। इस दिन बैंकर से मिलना लाभप्रद है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त कर सकते हो। कोई नया समझौता करना, एजेंसी लेना, नए समझौते पर हस्ताक्षर करना बुधवार के दिन उचित है। प्रेम संबंध भी बुधवार को शुरू करें तो भाग्यशाली रहेंगे। गुरुवार को पैसा उधार दें ताकि लेने वाला भाग्यशाली रहे और आपको शीघ्र पैसा लौटा सके। इसी दिन पत्नी के लिए महंगे महंगे रत्न और आभूषण खरीदकर उसे उपहार में दें। बच्चों के लिए जमीन जायदाद या वाहन खरीदकर उपहार में दें। शुक्रवार छोटी छोटी यात्राओं और स्थानांतरण तथा प्रमोशन के लिए उत्तम है। शनिवार हर दृष्टि से बुरा है। भाग्यशाली रंग। नारंगी, लाल और हरा श्रेष्ठ है। नीला रंग कम प्रयोग करें। मूंगा, पन्ना तथा माणिक श्रेष्ठ रत्न हैं। 1, 4, 5, 9 और 6 अंक श्रेष्ठ हैं। 2, 7 और 8 अंक खराब हैं और 3 अंक मिले जुले परिणाम देगा।